क्या है कैलेंडर। तो देखेंगे अपन कि ये जो कैलेंडर है इसमें से किस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं। देखो ये कैलेंडर जो है वो वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इसका 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलेंडर की, और कैलेंडर में भी जो हमारे जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो कैलेंडर और कैलेंडर में अगर हम बात करें भाई वर्ष की, तो वर्ष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। क्लियर, या इसे बोला जाता है अधिवर्ष। क्लियर, यानी जो वर्ष होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष, और अधिवर्ष को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लीप वर्ष। मित्रों अगर अपन बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 365 दिन। ठीक, इसी प्रकार हम बात करें अधिवर्ष में, तो अधिवर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366 दिन। अब तुम ये कहोगे कि यहां साधारण वर्ष में 365 दिन थे, जबकि अधिवर्ष या लीप वर्ष में कितने दिन है, 366। ये क्यों हुए? तो देखो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना जो एक चक्कर है वो 365 सही 1/4 दिन में क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। तो हमारे पास एक तो ये था 365। अब मान लीजिए अगर अपन केवल 365 दिन ही काम में लेते और हम यानी 1/4 ये जो दिन है इसको अपन क्या करते, छोड़ देते, तो ऐसा होता लगभग कई हजारों वर्षों के बाद। कैलेंडर के हिसाब से तो शरदकालीन अवकाश आता और उधर गर्मी का टाइम आ जाता। क्लियर, यानी कैलेंडर इतना आगे पीछे हो जाता। उस आगे पीछे को रोकने के लिए अपन ने क्या किया, ये जो 1/4 है, तो देखो पहले वर्ष का 1/4 प्लस दूसरे वर्ष का 1/4 प्लस तीसरे वर्ष का 1/4 और प्लस चौथे वर्ष का 1/4। इस प्रकार 4 वर्षों में जाकर पूरा क्या बना रहा है, ये 1/4 से 1 दिन बन रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि वर्ष ही 2 प्रकार के बना दिए, एक तो साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो 365 है, जबकि अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष में दिनों की जो संख्या है वो कितनी है, 366 है। क्लियर, अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई साधारण वर्ष में यदि 365 दिन है तो इसमें कितने सप्ताह होंगे। तो देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये अगर ये 365 है, 365 में 7 का भाग देंगे तो भाई कितनी बार जाएगा, 7 5 35, 1 बचा, 15 हो गए, 7 दूनी 14 और 1 दिन बच गया हमारे पास में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52, यानी साधारण जो वर्ष होता है उसमें भाई क्या होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। क्लियर, यानी या तो हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। उसी प्रकार हम बात करें मित्रों किसकी, लीप वर्ष की, तो देखो लीप वर्ष में भी सप्ताह तो कितने होंगे, वो ही 52 सप्ताह होंगे। यानी इसमें भी सप्ताह जो होंगे वो कितने होंगे, 52 सप्ताह। और यहाँ 1 दिन बचा था तो अब यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। क्लियर, यानी हम ये कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं।
अब मित्रों हम साधारण वर्ष की बात करें तो देखो साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन यानी वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान होता है। क्लियर? यानी साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन एवं वर्ष के अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान होता है। जैसे मान लीजिए अपन से कहेगा कि बताइए 1 जनवरी 2013 के दिन मंगलवार था। कौन सा वार था? मंगलवार था। तो बताइए 31 दिसंबर 2013 के दिन कौन सा वार होगा? तो यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में क्या होता है? वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का वार समान होता है। यानी यहां 1 जनवरी 2013, अब बताओ 2013 वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष है। क्लियर? अब 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2013 के दिन भी कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। क्लियर है बात यहां तक? जैसे मान लीजिए अपन से ये कहता है कि लीप वर्ष को छोड़कर यदि किसी वर्ष की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो बताइए इस वर्ष के अंतिम दिन, तो बताइए इस वर्ष के अंतिम दिन कौन सा वार होगा? क्लियर? जैसे मान लीजिए हमको ऑप्शन ए में दे दिया सोमवार, ऑप्शन बी में हमको दिया मंगलवार, ऑप्शन सी में दिया बुधवार और ऑप्शन डी में दिया शुक्रवार। क्लियर है? अब देखो हमसे कहा है कि लीप वर्ष को छोड़कर। क्लियर? तो इसका मतलब वर्ष ही हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष को छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब बात कर रहा है कौन से वर्ष की? साधारण वर्ष की। अब देखो साधारण वर्ष का जो पहला दिन है या पहली तारीख है, क्लियर? तो पहली तारीख के दिन कौन सा वार पड़ता है? सोमवार पड़ता है। तो अपन से पूछा कि अंतिम तारीख के दिन या अंतिम दिन कौन सा वार होगा? तो भाई साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान होता है। तो इसका मतलब अंतिम दिन जो वार होगा वो भी कौन सा होगा? सोमवार ही होगा।
क्लियर, यानी साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार होता है वो क्या होता है, समान होता है। अब देखो मित्रों, हम बात कर रहे हैं किसकी, साधारण वर्ष की। क्लियर, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं साधारण वर्ष की। एक तो हमने ये कि एक साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है। और क्या होता है भाई, इसी की दूसरी क्या बात है, तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष से यदि हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे चलते हैं, और साधारण वर्ष से यदि हम एक दिन पीछे चलते हैं, एक वर्ष पीछे चलते हैं तो एक दिन पीछे चलते हैं। क्लियर, यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष से अगले अथवा पिछले वर्ष में जाते समय, पिछले वर्ष में जाते समय एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे चलते हैं। क्लियर, यानी हमने देखा कि साधारण वर्ष से अगले अथवा पिछले वर्ष में जाते समय एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे, यानी आगे की ओर जाएंगे तो एक दिन आगे चलेंगे, और अगर पीछे की ओर जाना होगा तो एक दिन पीछे चलेंगे। जैसे मान लीजिए अपन से कहेगा कि बताइए, यदि 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को रविवार पड़ता है। कौन सा वार पड़ता है, रविवार। तो बताइए 1 जनवरी 2018 के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर, तो देखो अभी हमने पढ़ा कि साधारण वर्ष से अगले अथवा पिछले वर्ष में जाते समय एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे चलते हैं। तो यहाँ 2017 से अपन कहाँ आ रहे हैं, यानी अपन आ रहे हैं किधर, 2018 की ओर। क्लियर, तो यहाँ 2017 जो है वो कौन सा वर्ष है भाई, हम बात ही साधारण वर्ष की कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष ही है। अब देखो साधारण वर्ष यानी तारीख समान है, अगर हम अगले वर्ष में जा रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन क्या चलना पड़ेगा आगे। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो जैसे 31 दिसंबर आएगा 2017, उसको तो यही वार होगा, कौन सा, रविवार। और 31 दिसंबर के बाद में अपन किस पर आएंगे, जनवरी पर। और जैसे ही जनवरी पर आएंगे तो रविवार से कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। यानी 1 जनवरी 2018 के दिन कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। क्लियर है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अपन से कहता है कि 1 जनवरी 2010 को मंगलवार पड़ता है। क्लियर, और अपन से पूछेगा कि बताइए 1 जनवरी 2009
के दिन कौन सा वार होगा। क्लियर, यानी हमसे पूछा है भाई किसका, 1 जनवरी 2009 का पूछा है और 1 जनवरी 2010 का, यानी अब की बात कहाँ चलना है, पीछे की ओर चलना है। तो देखो 2010 से अगर 9 की ओर आएंगे तो मंगलवार से क्या चलेंगे अपन, एक दिन पीछे, और मंगलवार से एक दिन पीछे का मतलब कौन सा वार हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वार है वो हो जाएगा भाई कौन सा, सोमवार। क्लियर है दोस्तों, यानी समझ में आ गया होगा। साधारण वर्ष की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, लीप वर्ष की अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे अपन। क्लियर, तो यानी साधारण वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन आगे चलते हैं, और यदि पिछले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन पीछे चलते हैं। क्लियर, अब देखो ये हमने देखा, तो यहां पर साधारण वर्ष के बारे में अपन ने बात की। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं कौन से वर्ष की, लीप वर्ष या अधिवर्ष की। क्लियर है, तो देखो भाई यानी लीप वर्ष की हम बात करने वाले हैं। लीप वर्ष, आप देखो जैसा अपन ने शुरू में ही आपको बताया है कि ये जो लीप वर्ष जो होता है, बताओ लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। यानी लीप वर्ष की पहली विशेषता तो क्या है, यानी लीप वर्ष में 366 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। क्लियर, यानी लीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब तुम कहोगे कि हमें किस प्रकार से मालूम चलेगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो ध्यान रखना मित्रों, अगर हम लीप वर्ष का पता करते हैं तो दिए गए वर्ष में किसका भाग देकर देखा जाता है, 4 का भाग देकर देखा जाता है। अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो कौन सा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो कौन सा कहलाता है, साधारण वर्ष। क्लियर, यानी लीप वर्ष का पता करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग देकर देखा जाता है, भाग देकर देखा जाता है। क्लियर, यानी कि लीप वर्ष है या नहीं है उसके लिए हम किसका भाग देकर देखते हैं, 4 का भाग देकर देखते हैं। क्लियर, लेकिन जब लीप शताब्दी होगी तो फिर किसका भाग दिया जाएगा। ध्यान रखना, लीप वर्ष का पता करने के लिए 4 का भाग देकर देखा जाता है, लेकिन जैसे ही शताब्दी वर्ष आता है तो शताब्दी वर्ष में 4 की जगह किसका भाग दिया जाता है, 400 का। तो यहां लिखेंगे देकर देखा जाता है, जबकि लीप शताब्दी का पता करने के लिए लीप शताब्दी का पता करने के लिए 400 का भाग देकर देखा जाता है। क्लियर है मित्रों यहां तक, यानी लीप वर्ष का पता करने के लिए दिए गए वर्ष में किसका भाग दिया जाता है,
400 का। क्लियर है, सॉरी 4 का। और लीप शताब्दी का पता करने के लिए किसका भाग दिया जाता है? 400 का। जैसे मान लीजिए अपन से कहेगा कि निम्नलिखित में से, है ना, देख लेते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है? क्लियर। इसके बाद में अपन को ऑप्शन दे दो। जैसे ऑप्शन ए में दिया 1547, ऑप्शन बी में दिया 1530, ऑप्शन सी में 1675 और ऑप्शन डी में 2024। तो बताइए इनमें से लीप वर्ष कौन सा होगा, यानी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बताओ किस में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा भाई? अब देखो 4 से भाजकता का नियम हमारा ये होता है कि कोई सी भी संख्या हो उसके अंतिम 2 अक्षरों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। क्लियर। यानी अंतिम 2 अक्षरों में अगर किसका भाग चला जाता है? 4 का, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः, जैसे इसमें हम 4 का भाग देंगे, अगर 4 का चला गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बताओ इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें 4 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और यहाँ देखो अंतिम 2 अक्षर है 24, और 24 में 4 का पूरा पूरा भाग गया या नहीं गया, तो इसका मतलब ये जो है वो कौन सी है? लीप वर्ष है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए अपन को यहां शताब्दी वर्ष दे देता है और अपन से कहेगा कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है या लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है। क्लियर। कैसे भी दे, बात एक ही है। इसके बाद में यहां देखो अपन को शताब्दी वर्ष दे दिए। जैसे मान लीजिए ये है 1500, यहां दिया 1600, यहां अपन को दे दिया 1700 और ऑप्शन डी में 1535। क्लियर। और अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है, या हमसे ये पूछे कि लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो ध्यान रखना मित्रों, शताब्दी का मतलब क्या होता है? यानी जो किसका मल्टीपल हो, 100 का मल्टीपल हो, यानी जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगी हुई हो। तो जैसे यहाँ 1500 है, अब देखो 1500 जैसे डबल जीरो आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? शताब्दी वर्ष हो गया। अब ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष में यदि हमने 4 का भाग दिया तो सभी शताब्दी वर्ष में 4 का भाग चला जाएगा। ये गलती मत करना, क्योंकि 100 में 4 का भाग जाता है तो जैसे डबल जीरो लग गया तो इसका मतलब उसमें 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमें जरूर ये ध्यान रखना है कि ये अब भाई जब डबल जीरो लग गया तो अब ये साधारण वर्ष का मामला नहीं है, ये शताब्दी वर्ष का मामला है। क्लियर। तो जैसे ही शताब्दी वर्ष आएगा तो हम 4 की जगह किसका भाग देकर देखेंगे भाई? 400 का। तो बताओ 1500 में अगर हम 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल गया क्या? यानी 15 में 4 का भाग अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष, सॉरी यहाँ ये शताब्दी जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखो 1600 है और 1600 में हम 400 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बताओ 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा है? लीप वर्ष है या लीप शताब्दी है। क्लियर। बाकी यहां देखो 1700 में भी 400 का भाग नहीं जाएगा और 1535 ये सन है तो इसमें हम किसका भाग देंगे? 4 का। तो यहां 1535 में इसका भाग भी नहीं जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? तो बताओ यहां लीप वर्ष जो है वो कौन सा हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो
इसके हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि साधारण वर्ष जो होता था उसमें वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार जो होता था वो क्या होता था भाई, समान होता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, बताओ किसकी, लीप वर्ष की। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष जो है इसमें वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के वार में एक दिन का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। यानी एक दिन अब फरवरी में बढ़ गया है, और एक दिन बढ़ गया इसका मतलब वार भी एक बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यानी तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में, वर्ष के प्रथम दिन एवं वर्ष के अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है। अर्थात अंतिम दिन का वार प्रथम दिन के वार से एक दिन आगे होता है, एक दिन आगे होता है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और वर्ष के अंतिम दिन का जो वार होता है ये क्या होता है, समान होता है। क्लियर? सॉरी, लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार होता है उसमें एक दिन का अंतर होता है, जबकि साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है। अब देखो ये लीप वर्ष है तो इसका अंतिम जो दिन होगा वो प्रथम दिन से एक दिन क्या होगा, आगे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 जनवरी 2012 को मान लीजिए अपन को दे रखा है कि बुधवार पड़ता है। ठीक, तो बताइए 1 जनवरी 2013 के दिन कौन सा वार होगा। तो मित्रों सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये 2012 जो है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो बताओ 2012 कौन सा वर्ष है, ये तो भाई 12 यानी यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। और अभी अपन ने लिखवाया कि लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के वार में एक दिन का अंतर होता है, अर्थात अंतिम जो दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। तो देखो यहाँ बुधवार है तो बताओ यहाँ कौन सा होगा, यानी यहां पर हो जाएगा कौन सा वार, गुरुवार। क्लियर है? यानी ये समझ में आ गया होगा। लीप वर्ष से अगर हम यहां पर 31 ये है अपना 31 दिसंबर है, यानी यहां 1 जनवरी 2012 को कौन सा है, 1 जनवरी 2012 को बुधवार है। तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, तो यानी 31 दिसंबर 2012, क्योंकि हमने जो ये लिखा है ये उसी वर्ष के लिए लिखा है। अभी आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट वर्ष में, तो यहाँ भी 2012 और यहाँ भी 2012 पे ही जाना है। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन के वार में एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है, यानी ये वाला जो वार है वो कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। क्लियर? जैसे मान लीजिए अपन से कहता है क्वेश्चन में कि साधारण वर्ष को छोड़कर
क्लियर। जैसे मान लीजिए अपन से कहता है कि साधारण वर्ष को छोड़कर, साधारण वर्ष को छोड़कर यदि किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार को पड़ता है, सोमवार को पड़ता है, तो इस वर्ष का आखिरी दिन, इस वर्ष का आखिरी दिन या अंतिम दिन किस वार को पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो हमको ये दे रखा है कि साधारण वर्ष को छोड़कर, इसका मतलब ये कौन से वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष की बात कर रहा है। और अभी मैंने आपको लिखा है कि लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के वार में एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है, अर्थात अंतिम जो दिन है वो प्रथम दिन से क्या होगा, एक दिन आगे होगा। क्लियर। तो यहां पर कौन सा वार पड़ रहा है भाई, यानी यहां जो वार है वो कौन सा पड़ रहा है, वर्ष के प्रथम दिन सोमवार। तो बताओ अंतिम दिन जो वार होगा इससे एक दिन आगे, तो एक दिन सोमवार से एक दिन आगे चलेंगे तो कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। यानी अंतिम जो दिन है उस दिन कौन सा वार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई। अब देखो हम इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं। यानी ये हमने देखा कि लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार होता है उनमें एक दिन का क्या होता है भाई, अंतर होता है। क्लियर। जबकि साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और वर्ष के अंतिम दिन का वार समान होता है। क्लियर है। अब देखो जब हमने साधारण वर्ष पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि साधारण वर्ष से अगर हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना अब बात कर रहे हैं अपन कौन से वर्ष की, लीप वर्ष की। तो यदि हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो यहाँ एक दिन की बजाय कितने दिन आगे चलेंगे अपन, 2 दिन आगे चलेंगे। क्लियर है। तो लिख लेते हैं, यानी लीप वर्ष से, लीप वर्ष से यदि अगले अथवा पिछले वर्ष में जाते हैं, अगले अथवा पिछले वर्ष में जाते हैं, तो 2 दिन आगे, 2 दिन आगे अथवा 2 दिन पीछे चलते हैं, 2 दिन आगे अथवा 2 दिन पीछे चलते हैं। क्लियर। यानी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो भाई कहाँ चलेंगे अपन, 2 दिन आगे जाएंगे। और यदि लीप वर्ष से पिछले वर्ष में आएंगे अपन तो 2 दिन पीछे चलेंगे। क्लियर है यहां तक। एग्जाम्पल देखते हैं एक इससे संबंधित। जैसे मान लीजिए अपन से कहेगा कि 1 जनवरी 2012 को इसने दे दिया कि बुधवार है। क्लियर। तो बताइए
1 जनवरी 2013 के दिन कौन सा वार होगा। तो भाई सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो हमको वार दिया हुआ है, ध्यान रखना, वैसे भले 1 जनवरी 2012 को बुधवार हो या ना हो, लेकिन प्रश्न में हमको बुधवार दे दिया तो हमको बुधवार मानकर ही उसको हल करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा वार दे रखा है भाई, बुधवार है। तो सबसे पहले बताओ ये 12 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो यानी 12 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब देखो लीप वर्ष से यदि अगले वर्ष में जाएंगे तो अब ध्यान रखना यहाँ कितने दिन आगे चलेंगे, 2 दिन आगे, तो बुधवार से 1 दिन आगे चलेंगे अपन, तो कौन सा होगा, गुरुवार। दूसरे दिन आगे चलेंगे तो कौन सा होगा, शुक्रवार। क्लियर। तो यानी यहाँ 1 जनवरी 2013 के दिन जो वार होगा वो कौन सा होगा भाई, शुक्रवार होगा। क्लियर है बात यहां तक, ये चीजें समझ में आई। अब देखो जैसे मान लीजिए कि यहां हमको इस तरीके से देता है कि 1 जनवरी 2017 को इसने वार दे दिया कि सोमवार पड़ता है। क्लियर। यानी 1 जनवरी 2017 को वार है भाई कौन सा, सोमवार है। और हमसे पूछेगा कि बताइए 1 जनवरी 2016 के दिन कौन सा वार होगा। अब देखो यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि 2017, तो यानी इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2017 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और अपन ने पहले लिखवाया था कि साधारण वर्ष से यदि अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन आगे चलते हैं, और साधारण वर्ष से यदि पिछले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन पीछे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, 2017 तो साधारण वर्ष है, लेकिन हम जा किस पे रहे हैं, 2016 की ओर जा रहे हैं। बताओ 2016 की फरवरी इसमें बीच में काउंट हो रही है या नहीं हो रही है, यानी 2016 की फरवरी इसमें काउंट हो रही है। इसलिए यहां ध्यान रखना अपन लीप वर्ष की तरह ही कितना चलेंगे, यहां से 2 दिन पीछे चलेंगे। क्लियर, नहीं कि 1 दिन पीछे चलेंगे। तो लीप वर्ष अगर पीछे आता है और उसकी फरवरी उसमें काउंट हो रही है तो ध्यान रखना चाहिए आगे का भले साधारण वर्ष हो, अगर पीछे वाला लीप वर्ष है और फरवरी गिनने में आ रही है तो 1 दिन के बजाय पीछे अब हम कितने दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो यहां सोमवार से 1 दिन पीछे चलेंगे तो कौन सा होगा, रविवार, और रविवार से 1 दिन पीछे चलेंगे तो शनिवार। यानी यहां पर जो वार है वो कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अरे ऐसे किसी को समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे लिख के देख लो। यहां देखो 1 जनवरी 2016 को जैसे शनिवार है, कौन सा वार है, शनिवार है। और अपन को ज्ञात करना है 1 जनवरी 2017 का, तो बताओ ये 16 कौन सा है, लीप वर्ष है। क्लियर। अब लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन आगे, तो बताओ यहां शनिवार से 1 दिन आगे चले तो रविवार, दूसरे दिन आगे चले तो सोमवार। बताओ वही सोमवार आया कि नहीं आया। जब इस तरीके से सोमवार आ रहा है तो फिर इस तरीके से भी आंसर में हमारा वही आएगा, यानी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जरूर अपन को ध्यान रखना है कि अगर पीछे जा रहे हैं और वो लीप वर्ष है और लीप वर्ष में अगर फरवरी काउंट हो रही है तो फिर वहां 1 दिन के बजाय हमको 2 दिन पीछे ही जाना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन मान लो हमको इस तरीके से देता है, कैसे, अपन से कहा कि 1 मार्च 2024 को मंगलवार है। तो बताइए 1 मार्च 2025
के दिन कौन सा वार होगा। यानी हमको इस तरीके से दे रखा है कि 1 मार्च 2024 को कौन सा वार है, मंगलवार है, और अपन से पूछ कब कर रहा है, 1 मार्च 2025 के दिन कौन सा वार होगा। अब मित्रों यहां ध्यान रखना है, भले ही ये 2024 है, ये माना कि ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि 24 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, ये बात आपकी सही है। तो लीप वर्ष अगर ये है, और अभी आप कहोगे कि आपने तो ये लिखवाया है कि लीप वर्ष से यदि अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन आगे चलते हैं, बिल्कुल मैंने भी वही लिखवाया है और मैं भी वही कह रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले जो भी अपन ने प्रश्न किए थे उस लीप वर्ष में फरवरी महीना हमने काउंट किया था, क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर ही सिर्फ एक होता है, फरवरी महीने का। वहां पर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो सिर्फ 28 दिन का रहता है। तो मित्रों जब फरवरी का महीना गिनने में आ रहा हो तभी हमको लीप वर्ष के हिसाब से आगे पीछे 2 दिन जाना है। अगर फरवरी का महीना गिनने में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, वो चाहे वर्ष भले ही लीप वर्ष का हो लेकिन उसको भी साधारण वर्ष ही मानकर हल किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि भले ही वो वर्ष लीप का है लेकिन साधारण वर्ष की तरह ही एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे चलेंगे अगर फरवरी महीना 29 दिन का गिनने में नहीं आ रहा है तो। अब देखो यहां 2024 लीप वर्ष है, लेकिन यहां पर फरवरी का जो महीना है, ये बताओ ये जो फरवरी का महीना है, फरवरी महीना काउंट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमने शुरुआत ही कहां से की है, 1 मार्च से। अब जब शुरुआत ही 1 मार्च से की है यानी फरवरी का महीना तो हमारा निकल चुका है। तो ध्यान रखना, यहां हम मंगलवार से अब 2 दिन आगे चलने की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगे, 1 दिन आगे चलेंगे। 1 दिन क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ 2024 की फरवरी को काउंट नहीं किया गया है। तो मंगलवार से 1 दिन आगे अगर अपन चलेंगे तो भाई यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये अपन को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो नोट डाउन करके अपन लिख लेते हैं। अब देखो भाई इसमें 5वां बिंदु क्या है, यानी अपन को ये ध्यान में रखना है कि अगर फरवरी महीना लीप वर्ष का गिनने में आ रहा हो तो ही हमको 2 दिन आगे अथवा 2 दिन पीछे जाना है। लेकिन अगर लीप वर्ष का फरवरी महीना गिनने में नहीं आ रहा होता है तो हम उस वर्ष को साधारण वर्ष की भांति ही मानकर 1 दिन आगे अथवा 1 दिन चलते हैं। क्लियर? तो लिख लेते हैं, यदि फरवरी माह गिनने में, या लिख लेते हैं यदि लीप वर्ष का फरवरी माह, यदि लीप वर्ष का फरवरी माह गिनने में नहीं आ रहा हो तो उस वर्ष को भी साधारण वर्ष की तरह ही आगे अथवा पीछे चलते हैं। क्लियर? यानी अगर लीप वर्ष का फरवरी महीना गिनने में नहीं आ रहा हो
तो हम क्या करेंगे भाई, उस वर्ष में भी साधारण वर्ष की तरह ही आगे अथवा पीछे चलते हैं, यानी 2 दिन की बजाय 1 दिन आगे अथवा 1 दिन पीछे चलते हैं। क्लियर है मित्रों? तो आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? बाकी अपन नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट 2 है उसके बारे में कल विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।